योगन का कंधा ब्लेड से फट गया। वो आग की तरह दर्द से जलता हुआ गिर पड़ा। उस नाजुक पल में उसने तुरंत 2 दिव्य मोती निकाले, उन्हें पूरा निगल लिया और उनकी उमड़ती हुई शक्ति को अपने शरीर में एक प्रचंड लहर की तरह भर दिया। उसके सीने से झुलसा देने वाली गर्मी की एक धारा फैली, जिससे घाव जल्दी भर गया। उसके चारों ओर का आभामंडल जोर से फूट पड़ा। उसने त्रिशूल को कसकर पकड़ लिया और खुद को मजबूती से खड़ा करने के लिए मजबूर किया। उसकी नज़र सीधे जियांग चेन की ओर गई। जैसे ही उसने दांत पीसकर खुद को आदेश दिया, 2 दिव्य मोती, मजबूत सुरक्षा, वो सीधे पानी में कूद पड़ा। उसका शरीर लहरों को चीरता हुआ हवा में त्रिशूल की सीटी बजा रहा था। उसकी घमंडी आंखें चमक उठी और वो तिरस्कार से गुर्राया, हाया, तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? तुम अभी भी बहुत अनुभवहीन हो। जियांग चेन ये लंबी तलवार पकड़ी हुई थी। उसकी निगाहें धार की तरह तेज थी और उसके मुंह का कोना ठंडा सा मुड़ा हुआ था। मैंने लॉन्गलिन को पहले भी कुचला है। उसके शेखी बघारने के अलावा तुम्हें और किस पर भरोसा है? योगन ने दांत पीस लिए। उसका हाथ हथियार पर कस गया। फिर अचानक उसने एक घातक वार किया। वो उत्तेजनापूर्ण अंदाज में हंसा, चलो आज मैं तुम्हें चीर डालूंगा। जियांग चेन ने तलवार घुमाकर उसे रोका। धातु की टक्कर जोरदार गूंज रही थी। दोनों तरफ से दबाव हवा को चीर रहा था। स्टैंड में जी होंग भौहें चढ़ाए, आंखें चौड़ी करके। जियोगन 6ठे स्तर का है। उसके पास सच्चे ड्रैगन वंश का वंश है, साथ ही 2 दिव्य मोती भी हैं। ये आदमी वाकई बहुत मजबूत है। मुझे यकीन भी नहीं है कि मैं उसके बचाव को भेद पाऊंगा। फिर भी जियांग चेन कामयाब रहा। गुगाई त्यान ने मुकाबले को गौर से देखा। उसके होठों के कोने पर एक गर्व भरी मुस्कान तैर रही थी। ये मत भूलो कि छोटा देवता शुरुआती द्वार पर सबसे शक्तिशाली होता है। 49 कठिन युद्ध के बाद जियांग चेन ने तलवार की मूठ पर अपनी पकड़ मजबूत की और एक जोरदार वार किया। योगन ने तुरंत हत्यारे इरादे को भांप लिया और जल्दी से रक्षात्मक मुद्रा अपनाकर अपनी ढाल सक्रिय कर ली। दोनों देवताओं की स्टील की ढाल ने तलवार की घातक ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित करते हुए उसकी रक्षा की। हालांकि मजबूत ढाल मजबूत थी, फिर भी वार ने योगन के त्रिशूल को दूर गिरा दिया। ये देखकर कि ढाल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और प्रतिद्वंदी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो जियांग चेन ने थोड़ी भौहें चढ़ाईं। यहाँ तक कि गुकाई त्यान का जानशेन बियन भी दोनों देवताओं के मोती को भेद नहीं सका। लौटने के बाद उसे जीशु के आगे के शोध पर निर्भर रहना होगा। जैसे जैसे झटका कम हुआ और तलवार की ऊर्जा अवरुद्ध हुई, योगन और भी ज्यादा क्रूर होता गया। उसके पूरे शरीर पर ड्रैगन के शल्क उभर आए। तीखे पंजे साफ दिखाई देने लगे। उसके तीखे दांत जोर से गड़ने लगे और उसकी जानलेवा निगाहों ने जियांग चेन की ओर देखा। एक पल में योगन पूरी तरह से ड्रैगन में बदल गया। जियांग चेन की ठंडी निगाहों के नीचे सीधे आसमान में उड़ गया। एक दहाड़ ने हवा को हिला दिया। ड्रैगन वंश जाग उठा था। तुम्हें मरना ही होगा। असली ड्रैगन प्रकट हुआ। आकाश में चक्कर लगाते हुए, गरजते हुए और प्रचंड हवाएं चलती रहीं। उसकी पन्ने की आंखें जियांग चेन को बर्फ के ढंजरों की तरह चुभ गईं और ड्रैगन की भयानक दहाड़ ने स्वर्ग और धरती को हिला दिया। सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार और कुटुंब भी। ये दुख सिया खून का सागर बन जाएगा। उस जोरदार दबाव ने नीचे दबा दिया, जिससे जगह घुटने लगी। हर फुफकार और पूंछ के वार में विनाश छुपा था। असली ड्रैगन का आभा मंडल हजारों मील तक फैला हुआ था, मानो यहाँ सभी जीवों के लिए मौत की सजा हो। इस क्षण जियांग चेन को लगा कि उसका शरीर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। उसका शरीर धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। उसने अपने हाथ की ओर देखा और धीरे से हंसा। ये भूलकर कि जियांग चेन बियन को केवल कुछ समय तक ही बनाए रखा जा सकता है, लेकिन ये ठीक था। झन्योती ने अभी तक केवल 10 लाख झकी कवच वाले हाथियों का ही उपयोग किया था। जी लिंक्यू युद्ध को देखते हुए भौहें चढ़ाए हुए थे। उसके माथे पर पसीने की बूंदें बह रही थी। उसके भीतर चिंता की एक लहर दौड़ गई। जियांग चेन जरूरत से ज्यादा जोखिम उठा रहा था। हालांकि रुन लॉन्गजो वंश ढल के लॉन्गजो जितना शुद्ध नहीं था, फिर भी उसमें असली ड्रैगन की शक्ति थी। एक बार जब वो शक्ति प्रस्फुटित होती तो वो भविष्यवाणी से परे भयानक दिव्य शक्तियां उत्पन्न करती। सब कुछ पल भर में हो गया। योगन के पंजे अंतरिक्ष से गिरते उल्का पिंडों की तरह नीचे गिरे। यह अनुभूति किसी विशालकाय द्वारा एक छोटी चींटी को कुचलने जैसी नहीं थी। मंच पर बैठे सभी बुजुर्गों के चेहरे पीले पड़ गए जब उन्होंने उस नाजुक स्थिति को एक धागे से लटकता हुआ देखा। पानी पर खड़ा नीला ड्रैगन दहाड़ा, जिससे एक बुजुर्ग जोर से चिल्लाया,
बिना किसी हिचकिचाहट के जल्दी से जॉयशी जांग को खोलो। पहले इयोघन को मार डालो, फिर बाकियों से निपटो, वरना बहुत देर हो जाएगी। लेकिन बाहरी लोग इसमें शामिल लोगों की चालों को पूरी तरह से कभी नहीं समझ सकते। जियांग चैन ने टालमटोल नहीं किया। इसके बजाय उसने पंजे के उस तक पहुंचने से पहले ही पल का फायदा उठाया और बिजली की गति से फट पड़ा। उसकी लंबी तलवार सीधे इयोघन की ओर मुड़ी और लहीशान का वार शुरू हो गया। उसका पैर लॉन्गलेन पर पड़ा। तलवार से बिजली का एक बोल्ट निकला जो शून्य को चीलता हुआ उसके प्रतिद्वंदी की ओर बढ़ा। ड्रैगन की दहाड़ ने श्वन को हिला दिया और इयोघन के भीतर असली ड्रैगन वंश भी अपनी चरम सीमा तक जाग उठा। मन में जियांग चैन का नाम बार बार गूंज रहा था, मानो किसी जादू की तरह धड़क रहा हो। जियांग चैन के पास दौड़ते हुए आने की छवि ने उसकी पुतलियां फड़कने लगी। उसकी रक्त रंजित आंखें उत्साह के एक अनियंत्रित उन्माद में बदल गई। नदी की सतह पर जियांग चैन हल्के से ऐसे चल रहा था मानो बादलों पर चल रहा हो। उसकी परछाई चारों ओर फैल रही थी। उसने चारों ओर देखा। उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। गति, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। अब तक तुम्हारे साथ खेलना ही काफी था। अब तुम बेकार हो। तलवार को कसकर पकड़ते हुए एक गहरी लाल शक्ति फैल गई। लाखों धूल के कण घने कोहरे की तरह युद्ध के मैदान को ढक रहे थे। जियांग चैन ने शिन जियांगझैंग यूटी को सक्रिय किया। बर्फीले पंजों के उतरने से पहले पूरी 60 लाख शक्ति को मुक्त कर दिया। जियांग चैन ने बस अपने होठों को एक मुस्कुराहट में सिकोड़ लिया। उसकी भुजा से निकली शक्ति बहते लावा की तरह जोरदार तरीके से फूट पड़ी। ज़ेन यू तियानजिया तुरंत बन गया। गति इतनी तेज थी कि एक धधकती लाल धार सीधे इयोगॉन की ओर दौड़ पड़ी। काई तियान दाओ की आवाज आई, जबकि प्रतिद्वंदी ने भी अपना शरीर आगे की ओर झुकाया और जवाब में तियान लियांग झाओ चाल चली। जैसे ही वो इयोगॉन के विशाल शरीर के पास पहुंचा, जियांग चैन ने वार करने के लिए अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की। उसके पीछे धधकती आंखों वाली एक विशाल भूतिया आकृति चमकी और हुआंग जुबिंग जिंग शी नीचे उतरा। ब्लेड ने ड्रैगन के शल्कों को चीर दिया, मांस को चीरते हुए और ड्रैगन के पैर में गहराई तक काट दिया। लाल खून बिखरा, पानी सूख गया। ड्रैगन की दहाड़ गूंजी जिससे स्वर्ग और धरती हिल गए। उस असहनीय दर्द में विवेक उमड़ पड़ा। इयोगॉन समझ गया कि वो अब और नहीं लड़ सकता। वो मुड़ा और भाग गया, लेकिन फिर भी दांत पीसकर दहाड़ने में कामयाब रहा। जियांग चैन, लॉन्ग हुआंग हाई झू तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। भागने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। जियांग चैन हवा में उछला और भागते हुए दुश्मन पर एक जोरदार वार किया। मिंगशिंग जी माओ ने सीधा वार किया। ये वार मानो किसी चेम्बर में मारी गई गोली हो, इयोगॉन के मजबूत शरीर को भेद गया। जैसे ही इयोगॉन के घाव से चिलचिलाती लपटें निकली, उसकी चीख गूंजी, भागते हुए उसके पूरे शरीर को जला रही थी। सही मौका देखकर जियांग चैन तुरंत चिल्लाया, छोटे कीड़ों, पानी में खेलना बंद करो और खाने के लिए बाहर आओ। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, पानी से हेडलाइट्स की तरह चमकती हुई 2 आंखें एक साथ ऊपर उठी। खिलाने का समय आ गया है, खिलाने का समय आ गया है। धूल के कीड़ों का झुंड एक काले पर्दे की तरह घनी तरह से बाहर निकला और सबकी आंखों के सामने ईगॉन के शरीर को कसकर लपेट लिया। उसके शरीर पर घाव तेजी से फैल गए, मांस के टुकड़े कुतर के गायब हो गए। युआन वुक्शिया ने युद्ध का परिणाम देखकर स्पष्ट रूप से निर्णय लिया, उतरा और प्रशंसा की। बुरा नहीं, बुरा नहीं, मुझे काम करने में मदद करने के लिए धन्यवाद। जियांग चैन ने उसे आते देखा और सहजता से पूछा, अब और मजे के लिए देखते नहीं रहोगे? युआन वुक्शिया दुष्टता से मुस्कुराया। उसकी तीखी नजर शिकार पर ब्लेड की तरह टिक गई। अब तुम निश्चिंत होकर मर सकते हो। जियांग चैन ने चारों ओर देखा और बेपरवाही से जवाब दिया, तुम सब यहाँ हो, मुझे सचमुच सुकून मिल रहा है। फेंग वुजी अपनी तलवार लेकर हवा को चीरते हुए आगे बढ़े। जियांग चैन को देखकर वो जोर से चिल्लाया, जल्दी करो, मेरे पीछे आओ। लेकिन इससे पहले कि वो पास पहुंच पाता, एक ठंडी हंसी गूंजी, फेंग युन वुजी, तुम बहुत जल्दी पहुंच गए।
लेकिन अंधेरे से अचानक एक आकृति बाहर निकली और फेंग वुजी को जोरदार लात मारी। ये पवित्र सूर्य की लड़ाई है, तुम में से किसी को भी दखल देने की इजाजत नहीं है। तुम्हारा प्रतिद्वंदी मैं हूँ, ओयांग यी। फेंग वुजी ने सहजता से नीचे झुककर ऊपर से हमले से बाल बाल बच गए। यह महसूस करके कि जियांग चेन ने सारा समर्थन खो दिया है, युआन वुक्शिया और भी ज्यादा उन्मत्त हो गया। उसका चेहरा विचित्रता से मुड़ गया, उसकी पुतलियां एक अजीब सी चमक छोड़ रही थी। उसने एक चटक आवाज के साथ अपनी कलाई चटकाई, एक भयानक मुस्कान उसके होठों से कानों तक फैल गई और उसने कहा, देखो तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। जवाब में जियांग चेन शांत रहा। हाँ, समझ गया, अभी तक सब ठीक है। जियांग चेन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई, उसकी नजरें उसके सामने खड़े उस विकृत व्यक्ति पर टिक गई, मानो कोई शिकारी जानवर हो। उसकी बाह पर गहरे बैंगनी काले निशान धीरे धीरे चमकते हुए दिखाई दिए। उसी समय धूल के घुंड उसके पूरे शरीर पर फैल गए। वो भयानक तरीके से मुस्कुराया। बच्चों बाहर आओ, आजाद हो जाओ। घुंटों का झुंड मानो उतरती रात की तरह उमड़ पड़ा और हे इलिन के पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। उन्होंने जियांग चेन की तरफ वालों को छोड़कर बाकी सबको घेर लिया। उसकी आवाज ठंडी सी गूंजी, जी भर के खाओ पर मेरे लोगों को मत छूना। ये दृश्य देखकर युवान वुक्शिया तुरंत घबरा गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसके दांत जोर से पिसने लगे। क्या उसके पास सिर्फ 10 लाख जियाओशी जोंग है? एक तरफ फेंग वुजी भी 3 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया, बुड़बुड़ाते हुए, क्या यही बस एक मजेदार परीक्षा थी? क्या यही सचमुच तुरुप का पत्ता है? यांगी ने अपनी आंखों के सामने छा रहे घने अंधेरे को चुपचाप देखा और कोसने लगा, मुखबिर कौन था? उनकी तनख्वाह काटो और उन्हें तुरंत नौकरी से निकाल दो। ये आखिर क्या है? डिंग चुन क्यू ने घने काले आसमान की तरफ देखा, अपना सिर पकड़कर खिलखिलाकर हंसा। वाह, ये तो वाकई कमाल है। इसी बीच नांगोन यान ने अपनी बाहें क्रॉस करके शांति से मुस्कुराया। लगता है जियांग चेन, अब उसे हमारी जरूरत नहीं है। सूकियान कियान एक पेड़ की टहनी पर खड़ी थी, उसकी लोमड़ी जैसी आंखें चमक रही थी और वो जियांग चेन पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। उसने अपनी जेड जैसी उंगली को अपने कोमल होठों से हल्के से छुआ और खिलखिला उठी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियान्यू इतने अच्छे इंसान को चुनेगा। मेरी जैसी लोमड़ी जैसी आत्मा भी उस पर मोहित हो गई है। हावरान दूर से धरती हिला देने वाली लड़ाई देख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी और उसने हल्के से अपना चश्मा ऊपर किया। जोर से 3000 मील दूर वो अभी भी 10,000 सैनिकों का सामना कर सकती है। वाकई शानदार। जियाओमिंग छू ये सुनकर मुस्कुराया और अपनी नजरें हटा ली। बहुत हो गया दिखावा, मेरे साथ आओ और कुछ लोगों से निपटो, वरना हम अच्छा हिस्सा गवा देंगे। स्टैंड में गू कायतियान इतना उत्साहित था कि वो चिल्ला रहा था, हाँ, मेरा शिष्य सबसे अच्छा है। जी होंगेन ने झुंझुलाहट में भौएं चढ़ाई। क्या मैं अकेला हूँ जो नहीं जानता? तुम दोनों इसे बहुत अच्छी तरह छिपा रहे हो। ये बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। तियनमिंग ने इस असामान्य घटना को भांप लिया और तुरंत यानजुन की ओर मुड़ा। उसकी आवाज में जोरदार आवाज आई, गुरुजी, जियांगचिन के पास कोई साजिश है। लेकिन यानजुन शांत रहा। उसका चेहरा सख्त था। चुप रहो, ध्यान लगाओ और देखो, वोटा कोई आसान प्रतिद्वंदी नहीं है। अगर तुम घबराओगे तो मैं भी घबरा जाऊंगा। तुम उपद्रवी हो। ये कहने के बावजूद यानजुन ने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। उसके चेहरे पर नसें उभर आई। खुशकिस्मती से उसने वोटा को तेंशनमिंग तलवारें पहना दी थीं, इसलिए जीतने का मौका अभी भी था। लेकिन ऐसे करोड़ों झोजिजों के साथ कोई आश्चर्य नहीं कि डी के जियांगचेन को मारना चाहता था। युआन वुक्जियन ने इधर-उधर देखा, फिर जियांगचेन पर रुक गया। वो बेतहाशा हंसी और ठंडी हंसी लड़ाई। क्या यही तुम्हारा तुरुप का पत्ता है? मुझे डराने का सपना भी मत देखना।
उसने अपनी ताकत जुटाई, अपने शरीर को नीचे झुकाया और अपनी सारी छिपी हुई शक्ति को बाहर निकाल दिया। एक बैंगनी प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया, एक प्रचंड शक्ति चारों दिशाओं में फैल गई। दिव्य शरीर जाग उठा था। एक अजीब सी हंसी गूंजी। उसका चेहरा बुरी तरह मुड़ गया। वो बुदबुदाता रहा, एक देवता का रक्त, एक देवता का हृदय, एक देवता का हाथ। फिर उसने बारी बारी से अपने शरीर के हर अंग को देखा। उसकी आंखें किसी पागल की तरह थीं। बस एक पल में उसका शरीर एक विशाल दैत्य जैसे रूप में फैल गया, जो अपनी उपस्थिति से अभिभूत था। उसकी भयंकर आंखें जियांगचन पर टिक गईं। एक गर्जना गूंजी, मैं देवता हूँ, जियांगचन डाई। ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।